हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोल नेट चेयर विथ रामपुरी में। आज बहुत ही अच्छा नोटिस देखने को मिला यूजीसी के तहत। हमारा जो एग्ज़ाम है 22/2/2023 को होने जा रहा है। परफॉर्मिंग आर्ट, डांस एंड ड्रामा थिएटर का जो सब्जेक्ट है, और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें 21, 22, 23, 24 फरवरी को फेज़ 1 के रूप में यूजीसी नेट द्वारा एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी। तो समय बहुत कम बचा है दोस्तों। आज हमें अब जो पढ़ाई हमारी चल रही है उसे उस लेवल का बनाना पड़ेगा। 10 दिन बचा हुआ है। तो आज विशेषकर आज तो फिलहाल अभी नोटिस आया, तो उसके हिसाब से मैं कुछ ही तैयारियां करवा पा रहा हूं किसी कारणों से, क्योंकि पहली बार ये सारी वीडियो मैं अभी अपलोड कर रहा हूं, तो मुझे समस्या हो रही है क्योंकि बहुत सारे कंटेंट इधर से उधर खोजने पड़ते हैं। बहुत एनालाइज करने के बाद जो उपयोगी रहता है वही सारी चीज़ें लेकर ही आता हूं मैं, तो थोड़ा समय लगता है। फिर भी हम लोग लगे हैं, और जितना जल्दी हो सके कम से कम 5, 6, 7 यूनिट तक, और लगातार तो वीडियो डलता ही रहेगा। पूरा यूनिट आपको देखने को मिल ही जाएगा। आने वाले टाइम पे आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ड्रामा, थिएटर का जो सब्जेक्ट है उसके विषय में पूरे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। साथ में जो लोग पर्सनली मेरे साथ कोचिंग करना चाहते हैं, या जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी पहले से करना चाहते हैं, वो लोग भी संपर्क कर सकते हैं। इस पे ही आजकल 1-2 घंटा बात करके हम लोग इसे आने वाले एग्जाम में नेट और जेआरएफ को हासिल कर लेंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए सबसे पहला जो उद्देश्य है पढ़ाई पूरा करने का वो कर लेते हैं। तो मेरा नाम, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम रामपुरी है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं परफॉर्मिंग आर्ट, फिल्म एंड थिएटर में। और 2 मर्ज एग्जाम जो हुए थे कोविड के बाद, उन दोनों मर्ज एग्जाम में मैं नेट क्वालिफाइड रहा। और 62658504 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर किसी प्रकार की समस्या, गाइडलाइन की आवश्यकता हो तो मुझे मैसेज या कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं। आज मैं लेकर आया हूँ दोस्तों तीसरा यूनिट परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ड्रामा, थिएटर का। उससे पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ड्रामा का भारतीय साहित्यिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास पहला यूनिट, और जो भारतीय लोक नृत्य और पारंपरिक नृत्य के ऊपर वीडियो अपलोड है, आप लोग जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही बड़ा लेकर नहीं आया हूं। बस आज हम लोग नाट्य शास्त्र को कल पढ़े थे। आज एकादश संग्रह के अंतर्गत जो अभिनय आता है, अभिनय के जो रूप बताए गए हैं नाट्य शास्त्र में, उनको लेकर मैं बात करूंगा। और इसमें वर्णित जो होगा वो वाचिक अभिनय को है, वाचिक अभिनय को लेकर इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो नाट्य शास्त्र की जो एकादश संग्रह है उसमें वर्णित जो अभिनय है, अभिनय क्या है, कैसे है, वो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले अभिनय में क्या होता है उसके विषय में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। वो श्लोक इस प्रकार है: यतो हस्त स्थितो दृष्टि, यतो दृष्टि स्थितो मनः, यतो मनः स्थितो भाव, यतो भाव स्थितो रस। अर्थात जहां हाथ जाए वहीं दृष्टि जाना चाहिए, जहां दृष्टि जाए वहां मन को जाना चाहिए, और जहां मन जाए वहां भाव को जाना चाहिए, तथा जहां भाव जाए वहीं पर रस को जाना चाहिए, और रस की निष्पत्ति होती है। तो एक सफल कलाकार एक ये सारी चीजों को फॉलो करते हैं। ये जो श्लोक है, जो श्लोक बताया गया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यही श्लोक का उपयोग हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म में होता है, और बहुत सारे प्ले में भी इन चीज़ों को लेकर काम किया जाता है। ये श्लोक के जो पॉइंट हैं उनको लेकर। फिर हमारे जो कवि राज विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में भी लिखा है कि भावेदाभिनयो अवस्थानुकार। तो ये चीज क्यों लिखा है तो उसका अर्थ भी देख लेते हैं। अर्थात अवस्था का अनुकरण ही क्या है? अभिनय है। अवस्था का अनुकरण ही अभिनय है। तो अनुकरण से तात्पर्य नकल की शैली में आता है, लेकिन उसका पूर्णतः नकल नहीं कर सकते व्यक्ति। उसके जैसे बनने की कोशिश जो होती है, जो प्रक्रिया हम लोग रंगमंच पे या फिल्म जब भी कोई अभिनय का कार्य करते हैं, तो हम लोग किसी न किसी व्यक्तित्व को अपने
मन में सोचते रहते हैं और उसका अभिनय हम लोग प्रस्तुत करते हैं। तो जब एक उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अभिनय क्या है। जब प्रसिद्ध या कल्पित कथा के आधार पर नाटककार द्वारा रचित रूपक में निर्दिष्ट संवाद और क्रिया के अनुसार नाट्य प्रयोक्ता द्वारा सिखाए जाने पर, तो नाट्य प्रयोक्ता कौन हो गया, हमारे डायरेक्टर साहब हो जाएंगे, सिखाए जाने पर या स्वयं नट अपनी वाणी, शरीर, शारीरिक चेष्टा, भाव, भंगी, मुख मुद्रा, वेशभूषा के द्वारा दर्शकों को शब्दों के भावों को प्रज्ञान और रस की अनुभूति कराते हैं, तब उस संपूर्ण समन्वित व्यवहार को हम लोग अभिनय करते हैं, अभिनय कहते हैं। तो जो हमारे नाटककार हैं वो रूपक के रूप में नाटक को लिख देते हैं। बहुत सारे रूपक हैं, 10 प्रकार के रूपक हैं, तो एक प्रकार, कोई भी प्रकार के रूपक वो लोग लिखते हैं और उसमें उनके द्वारा जो भी लिखा जाता है, सामाजिक व्यवस्था को लेकर लिखा जाए, राजनीतिक व्यवस्था को लेकर लिखा जाए, या जो समसामयिक घटनाएं चलती रहती हैं उनके ऊपर लिखा जाए, तो वो चीजों को लेकर नाटककार लिखता है और उसे जो डायरेक्टर रहता है, डायरेक्टर द्वारा अभिनय करने वाले अभिनेताओं को सिखाया जाता है और सिखाने के बाद जो अभिनेता उन सारी चीजों को अपने अंदर समेट कर दर्शकों तक ले जाता है और दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर देता है और उसे ऐसा लगने नहीं देता कि यह घटना हम लोग दिखा रहे हैं, जबकि यह घटना हम दिखा रहे हैं, वो व्यक्तित्व हम लोग नहीं हैं, लेकिन हम लोग उस घटना को दिखा रहे हैं और इस तरीके के चरित्र हैं और इस तरीके की घटनाएं हैं, इस तरीके के तत्व हैं जिससे आप लोग अवगत होइए। तो अभिनेता का यह सबसे बड़ा धर्म होता है, यह सबसे बड़ा काम होता है इस चीज को अवगत कराए। एक अच्छा अभिनेता रस की अनुभूति जो दर्शक बैठे रहते हैं उनको अवश्य रूप से कराते हैं। तो नाट्य शास्त्र के अनुसार 4 प्रकार के अभिनय बताए गए हैं। उसमें भी एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमयम आहार्यम चंद्र ताराधि तम नमः सात्विकम शिवम। अर्थात आपका शरीर संसार की गति है। ये किसके लिए बोला गया है? नट जो हैं शिव शंकर, जो भोलेनाथ हैं, शिव हैं, वो उनके विषय पर, उनके आराध्य में ये बोला गया है। आपका शरीर संसार की गति है, आपके शब्द पूरे ब्रह्मांड में गूंजते हैं और चंद्रमा सितारे आपके आभूषण हैं। मैं आपको सत्य का अवतार शिव को नमस्कार करता हूं, ऐसा हमारे अभिनय में बताया गया है। तो किन किन रूपों में कर रहे हैं? आंगिक, फिर है वाचिक, फिर आहार्य, फिर सात्विक तब प्राप्त होता है जब शिव में समाहित हो जाता है, जब सत्य में समाहित हो जाते हैं तब ये चीजें प्रकट होती हैं। आगे आने वाले टाइम पे हम सात्विक अभिनय को भी पढ़ेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन प्रकार के हैं। तो भरत ने 4 प्रकार का अभिनय माना है, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। ये सब अवगत होंगे। और इनके 2 अन्य भेद बताए गए हैं, चित्राभिनय, सामान्य अभिनय। इनके भेद बताए गए हैं। ये किस में बताया गया है? प्रवर्ती आचार्यों में केवल भोजराज ने इन दोनों अभिनय को अपने काव्य शास्त्र में स्थान दिया। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, कभी भी इस तरीके क्वेश्चन आए तो आप लोग इसे जान सकते हैं। फिर है अभिनय में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक अभिनय के प्रकार, 4 प्रकार के अभिनय हैं। तो आज मैं चारों प्रकार में से एक प्रकार को आपको जो संक्षिप्त जो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है उस आधार पर नोट्स जो बना के लाया हूं उसमें बताने जा रहा हूं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आंगिक अभिनय क्या है। तो आंगिक अभिनय कैसे होता है? आंगिक अभिनय का अर्थ है शरीर, मुख और चेष्टाओं से कोई भाव या अर्थ को प्रकट करना। तो शरीर के अंतर्गत क्या क्या आता है इसमें देख लीजिए। तो हमारे सिर आते हैं, सबसे पहला सिर आता है अंग में, आंगिक में। हस्त आता है, ऊर आता है, मतलब वक्षस्थल, कटी, पार्श्व जो पिछला वाला स्तर, पार्श्व जो पीछे का स्तर, कटी, कमर, फिर है पाद। तो ये किसके अंतर्गत आता है? शरीरज के अंतर्गत। इस तरीके के क्वेश्चन हमें अभी देखने को तो नहीं मिला है, लेकिन उनके अंदरों से उसके क्रिया कर्म के जो रूप हैं, उनके नाम हैं, उनसे क्वेश्चन बन के आए हैं। तो हम लोग इसको और अच्छे से देखेंगे और मैं कहूँगा जो भी इस
वीडियो को देख रहा है वो लोग नोट्स बनाते जाएं, आपके लिए उपयोगी रहेगा, आने वाले टाइम पे आपको फायदा पहुंचाएगा। तो शरीरज में क्या क्या था, सिर है, हस्त, शरीरज अभिनय आंगिक अभिनय के अंतर्गत आता है शरीरज। आंगिक अभिनय के 3 पार्ट हो जाते हैं, शरीरज, मुखज और चेष्टाकृत। तो शरीरज के अंतर्गत हम पढ़ते हैं सिर, हाथ, वक्ष, पार्श्व, कमर और पांव। तो ये शरीरज के अंतर्गत आता है। तो इनसे अगर अभिनय हो रहा है तो वहां पे शरीरज अभिनय होगा। शरीरज आंगिक अभिनय के अंतर्गत हमें दिखेगा, या फिर वो चीजें वर्णित हैं कह सकते हैं नाट्य शास्त्र में। फिर है मुखज में कौन कौन से अंग उपांग आते हैं इसमें, उसमें नेत्र, भौं, अधर, नाक, गाल, ठोडी, और ठोडी को ही चिबुक के नाम से जाना जाता है। तो जो फेस है हमारा, जो फेस के अंतर्गत फेशियल एक्सप्रेशन जिसमें ज्यादा होता है, उसमें मुखज अभिनय को वर्णित होता है। और मुखज अभिनय किस किस अंगों के उपांगों के द्वारा किया जाता है वो मैं बता दिया अभी। फिर चेष्टाकृति क्या है, जो बच जाता है शरीरज और मुखज के बाद, उसमें उसके बाद जो चीजें बची हैं उनके द्वारा अगर अभिनय देखने को मिल रहा है तो वहां पे चेष्टाकृत होगा। तो चेष्टाकृत के अंतर्गत हम लोग देखते हैं अभिनय को बताया गया जिस प्रकार से, इसमें आंगिक कुबड़े, आंगिक कह सकते हैं त्रुटियां लाई जाती हैं। मतलब बना हुआ उसका शरीर ठीक है लेकिन लंगड़े का अभिनय कर रहा है, कुबड़े का अभिनय कर रहा है, या बूढ़े की चेष्टाएं कर रहा है, तो आदि जो अभिनय करके दिखाएंगे वो सारी चीजें इसमें आता है। तो आप लोग को ये सब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि नाट्य शास्त्र प्राचीनतम ग्रंथ है, प्राचीनतम वेद के रूप में है, ग्रंथ के रूप में है। तो लोगों को उस तरीके से थोड़ा सा समझने और उसके बारे में जानने में थोड़ा समय लगता है। तो अच्छे से समझते जाइए, आप लोग के लिए आने वाले टाइम पे भी उपयोगी होगा। तो चलिए हम लोग शरीरज के बारे में विस्तार से थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अंदर से क्वेश्चन मैं जहां तक देख पाया हूं अभी, नाक वाला जो है, नाक कर्म, नासिका कर्म जो है, उससे क्वेश्चन बन के आया है। तो बस मैं नाम लेकर आया हूं जिससे आप लोग अवगत हो जाइए, और किस किस प्रकार के कर्म होते हैं, उसे किस प्रकार से हम लोग सीखते हैं अभिनय के रूप में, वो जान लेते हैं। तो शरीरज अभिनय जो है उसमें सिर आया, 6 पार्ट आते हैं, यहाँ पे चित्र दिख रहा होगा आपको, मैं बता चुका हूँ, सिर, हस्त, ऊर, पार्श्व और पाद। तो ये सिर, सबसे सिर कर्म को देखते हैं। सिर कर्म में 13 प्रकार के कर्म होते हैं, इसमें अकंपित। तो ये देखिए यहाँ पे अकंपित, ये वाला चित्र देख रहे होंगे आप लोग। फिर है कंपित, कंपित में थोड़ा सा सिर इधर उधर नीचे आगे कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एरो भी जिस चित्र लगाया हूं उसमें एरो बना हुआ है कि किस तरीके से होता है। फिर है धूत, ठीक, फिर है विधुत, ये जितना प्रकार है वो देखते जाइएगा। फिर है आधुत, फिर है अवधूत, परिवाहित, उचित, निहचित, परावृत और उच्छेपित, अधोगत, किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से कर्म होता है वो देखते जाइएगा। फिर है लोलित। तो 13 प्रकार के हम लोग अपने सर को इधर उधर घुमा के दाएं बाएं ऊपर नीचे करके अभिनय करते हैं, ये नाट्य शास्त्र में वर्णित है। इस प्रकार से हम लोग अभिनय कर सकते हैं, हाँ, अपने किससे, सिर से। फिर दूसरा प्रकार है यहाँ पे हस्त, किसके अंतर्गत आ रहा है, शरीरज के अंतर्गत ही आ रहा है, और आंगिक अभिनय का वो रूप है, एक पार्ट है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो आंगिक अभिनय में 13 प्रकार का संयुक्त हस्त बताया गया है। हस्त के प्रकार जो बताए हैं शरीरज में, वो 13 प्रकार के संयुक्त हस्त, मतलब साथ में 24 प्रकार का असंयुक्त हस्त बताया गया है, और 64 प्रकार का नृत्य हस्त का अभिनय, और 4 प्रकार का हाथ के करण अभिनय बताया गया है। तो 4 करण हैं वो भी है, और आपके 13 प्रकार के संयुक्त हस्त हैं, उससे अभिनय किस प्रकार से होता है। तो ये सारे क्लासिकल जितने डांस हैं आपको देखने को मिलेगा, बस नाम नहीं पता रहता है लोगों को, इसीलिए थोड़ी सी समस्या होती है। तो 24 प्रकार के जो अब संयुक्त हस्त है, जिसे एकल हस्त के रूप में जाना जाता है, मतलब एक हाथ से ही आप नृत्य को प्रकट कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ चित्र हैं, जैसे कि पताका, पताका कैसे करते हैं, ये वाला,
चित्र मैं यहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग अच्छे से देखते रहिएगा। पताका, त्रिपताका, कर्तरी मुख, अर्धचंद्र, कराल, सुत, तुंड, मुष्टि, शिखर, कपित, खटका मुख, सूच्य, पदाकोश, सर्पशीर्ष, मृगशीर्ष, कांगुल, उल्पद, चातुर, भ्रमर, हंस पक्ष, संदेश, मुकुल, उर्नाभ, ताम्रचूर्ण, हसास्य। तो ये 24 प्रकार के असंयुक्त मतलब अकेले हाथ यहाँ पे अभिनय कर रहा है। यहाँ पे नाम आप लोगों को थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप लोग अच्छे से इस चीज को देख लीजिएगा कि किस किस प्रकार के हस्त मुद्राएं एकल किया जाता है। फिर है संयुक्त प्रकार के हैं, वहां 13 प्रकार के हैं, दोनों हाथ जब मिलकर अभिनय करते हैं। तो सबसे पहला है अंजलि, देखते हैं, ये अंजनी है। फिर है कपोल, ये कपोल है, जब इस तरीके की मुद्रा होती तो कपोल आता है। फिर है करकट, तो ये करकट है। फिर है आपका स्वास्तिक, तो ये स्वास्तिक के प्रकार हैं। इस प्रकार की मुद्राएं हमें क्लासिकल नृत्य में अधिकतर देखने को मिलेगा, संस्कृत प्ले में भी देखने को मिलता था। आजकल ये सारी मुद्राओं का बहुत कम इस्तेमाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग उससे जुड़ नहीं रहे हैं, मॉडर्न जो चीज़ें हैं उनसे उनको अपना रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी हमारी समस्या बनी पड़ी है कि हम अपने जो देश की रचना है, देश में जो लोग पहले करते आए हमारे पूर्वज, उन चीज़ को छोड़कर दूसरे चीज़ों को अपना रहे हैं। इस पे भी हमें काम करना चाहिए और जानना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसे हमें जो अभिनेता बनना चाहता है, जो एक अच्छा नाटककार बनना चाहता है, उसके लिए सारी चीज़ें जरूरी रहती हैं। फिर है उत्सग, उत्सग भी प्रकार किस प्रकार का होता है ये देख लीजिएगा। फिर है निषेध, पुष्पपुट, मरकट, गंजदत्त, अवित्त और वर्धमान। तो ये सारे रूप यहाँ पे वर्णित हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे इस चीज़ को बता दिया हूँ कि किस किस प्रकार से हम लोग असंयुक्त हस्त के बाद संयुक्त हस्त का प्रयोग करते हैं नृत्य में, नाटक में, और कर सकते हैं आने वाले टाइम पे। और इससे भी क्वेश्चन बन के अगर संभावना आती है तो आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये 13 प्रकार का होता है संयुक्त हस्त। फिर है दूसरा प्रकार यहाँ पे ऊर कर्म। ऊर कर्म मतलब वक्ष स्थल, हम लोग जो यहाँ पे बताए हैं ना ऊर कर्म वक्ष स्थल वाली, तो उसमें उसको हम लोग किस किस प्रकार से किस प्रकार में अभिनय में लाते हैं। तो उसके कंपन, वलय, स्तंभन, ऊर्ध्ववर्तन और विवर्तन, ये प्रकार हैं, आप लोग याद कर लीजिए नाम को। फिर है पार्श्व कर्म। पार्श्व कर्म मतलब जो पीछे वाला हमारा हिस्सा है उसी का, छाती का, तो ये वाला हिस्सा, तो ये पार्श्व कर्म के अंतर्गत आता है। इससे कैसे कैसे इस पार्ट को हम लोग कैसे बगलों को भागों को कैसे हिलाते हैं, हिंदी में बगलों के भागों के अंतर्गत आता है ये नाम। फिर उन्नत के रूप में इसे हम लोग कर सकते हैं प्रसारित, विविध, अवस्टल, श्रिंत। ये 5 प्रकार किसके बताए गए हैं, पार्श्व कर्म के। फिर है कटी कर्म, जो कमर है उससे हम लोग का जो अभिनय होता है ये इस प्रकार से कटी कर्म में देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आता है छिन्ना, निवृत्ता, रेचिता, कंपिता और उदाहिता। ये प्रकार हैं कहाँ से अभिनय करने के लिए, कटी से। जब इस प्रकार का अभिनय देखने को मिलता है तो हम लोग उसका नाम यहाँ इस जो 5 नाम है उससे जानते हैं, ठीक। फिर है पाद कर्म, जो हमारा पैर है उससे हम लोग किस प्रकार के अभिनय करते हैं, अभिनय प्रस्तुत कर सकते हैं। उद्दटित, सम, अग्रतल संचार, अचित, कुंचित, ये हैं यहाँ पे प्रकार हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5वां। तो ये 5 प्रकार लिख दिया हूँ मैं, आप लोग इसके नाम को याद कर लीजिए। फिर है यहाँ पे मुखज अभिनय। तो मुखज क्या है, आंगिक अभिनय का ही पार्ट है। शरीरज के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुखज। तो शरीरज में 6 पार्ट हमने पढ़ा, कौन कौन सा, ये देख लीजिए, सिर कर्म, हस्त कर्म, ऊर कर्म, पार्श्व कर्म, कटी कर्म और पाद कर्म। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं अब अगला पॉइंट पढ़ने, मुखज। तो मुखज में उपांग आते हैं। तो उपांग में क्या है, भ्रिकुटी मतलब जो हमारी भौहें हैं, नेत्र, नासिका, कपोल जो गाल है, फिर है अधर, होठ, चिबुक, और चिबुक का मतलब ठूठी। तो ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए, यहीं से हम लोग जानेंगे कि किस किस प्रकार के होते हैं।
तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले नेत्र। नेत्र का जो कर्म है, नेत्र को हम लोग जब अभिनय में इस्तेमाल करते हैं तो किस प्रकार से होती है, तो 8 प्रकार की रस की दृष्टियां होती हैं, जिनके नाम जान लीजिए। कांता, हास्या, करुणा, रौद्री, भयानक, अद्भुता, वीरा, विभत्सा, ये प्रकार होते हैं रस के। तो रस पे आधारित हैं ये दृष्टि। अगर इस दृष्टियां जो हैं रस पे आधारित हैं, तो जब हमारे अंदर जो भी रस आएगा उसके अनुसार ये दृष्टियां हमें देखने को, नेत्र की जो है, नेत्र इस तरीके से हमारा व्यवहार करेगा, रस को प्रदर्शित करेगा। फिर भाव जो आ जाता है स्थायी भाव, तो इसी के स्थायी भाव के अंतर्गत स्नग्धा, हिष्टा, दीना, कुंदा, हप्ता, भयावती, भयावंती, जुगुत्सा, विस्मिता। तो ये 8 प्रकार किसके हैं, स्थायी भाव के। फिर आ जाते हैं संचारी भाव हैं। तो संचारी भाव के 20 प्रकार से क्या हैं, नेत्र से अभिनय को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये टोटल मिला के 36 प्रकार के नेत्रों से हम लोग 36 कर्म बताए गए हैं नेत्र के, कि इस कर्म से ये चीजें व्यक्त होती हैं। ठीक, तो ये मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख इमेज में ला दिया हूँ। रस की दृष्टिया कैसे होती हैं, फिर स्थायी भाव की दृष्टिया कैसे होती हैं, आप लोग देखिए। ठीक, फिर है भ्रुकुटी, जो भावें हैं हमारा, वो किस प्रकार से कर्म करती है वो देख लीजिए। यहाँ पे मैं बना दिया हूँ। उच्छेप, पातन, भ्रुकुटी, चतुर, कुंचित, रेचित और सहज, ये प्रकार पाए जाते हैं भ्रुकुटी के। भ्रू कर्म जो है हमारी भावें ये अभिनय करती हैं। यहाँ पे नाम भी है, आप लोग देख लीजिए। फिर है नासिका, यहाँ से क्वेश्चन बन के आया हुआ है नाट्य शास्त्र में। नता, मंदा, विकृष्टा, उच्छ्वासा, विकुड़ता और स्वाभाविक, 6 प्रकार के नासिका कर्म होते हैं। ठीक, मैं जहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी और आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे और लोगों को भी आने वाले एग्जाम में सहायता मिले और चैनल ग्रोथ रहेगा। तो आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें और अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि समय निकाल के मैं भी इसमें मेहनत कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी दोस्त भाई हैं, जो बड़े भैया हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो दादा हैं, वो लोग इस चीज़ को देखें और जो मेहनत कर रहा हूँ उसके बारे में भी मुझे कमेंट करके बताएं और मुझे मार्गदर्शन करें कि मैं और अच्छा कैसे पढ़ा सकता हूँ। ठीक, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिए, लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। यूट्यूब पे क्योंकि सिलेबस वाइज अभी तक परफॉर्मिंग आर्ट का देखने को नहीं मिल रहा है नोट, तो मेरा ये पहला प्रयास है, जो सफल हो जाने पर आप सभी का आशीर्वाद, प्यार रहेगा तो सफल हो जाएगा, चैनल आगे बढ़ेगा, मुझे भी खुशी होगी। और आने वाले टाइम पे हम लोग नेट जेआरएफ करके एक अच्छा टीम क्रिएट करके इस पे भी अपना काम कर सकते हैं, जिससे लोगों को इधर उधर भागने की आवश्यकता ना रहेगी, न खोजने की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि हम लोग थिएटर वाले व्यक्तित्व हैं और थिएटर वाले रंगकर्मी जो हैं दिन रात मेहनत करके नाटक में लगे रहते हैं, फिल्म करियर बनाने में लगे रहते हैं, उनके पास समय नहीं रहता। लेकिन ये चीज़ें अगर वो लोग करना चाहते हैं नेट जेआरएफ करके, कहीं फेलोशिप, कहीं पीएचडी या किसी रंगमंचीय कला के रूप में अपना स्थान जानकारी लेना चाहते हैं, उनके लिए ये लाभदायक होगा। चलिए समय न गंवाते हुए अदर कर्म देख लेते हैं। तो इसमें कंपन, विवर्तन, विसर्ज, विनिगूहन, सदष्ट, शादुगम, ये प्रकार हैं अधर, मतलब होठ के। होठ को हम लोग किस किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक, फिर है कपोल, गढ़ कर्म के रूप में जाना जाता है, जो गाल है हमारा। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा होगा चित्र आपको। इसमें छाम होता है, कुल होता है, घूर्ण होता है, कंपित होता है, कुंचित होता है, सम। तो 6 प्रकार के भी कपोल कर्म यहाँ पे हैं। फिर है चिबुक, जो ठोडी हमारी ये वाला हिस्सा, उससे क्या क्या अभिनय होता है वो देख लेते हैं एक बार। कुट्टन, खंडन, छिन्न, चुक्कित, लेहित, सम और दिष्ट, 7 प्रकार के होते हैं चिबुक, ठोड़ी कर्म। तो आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से अगर 20 से क्वेश्चन आएगा तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से आया हुआ है क्वेश्चन, आप ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन मिलने की संभावना बहुत कम रहती है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। फिर चेष्टाकृत अभिनय, जो बचा हुआ पार्ट है
उसमें देखा जाता है। तो यहाँ पे 3-4 कर्म मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। चेष्टाकृत में अंगुली जो है उससे क्या क्या होता है, तिर्यक, उधर्व, अधोमुख, अचित, अपविध, मंडलगति, स्वास्तिक, सृष्टानुसारी, उद्वेष्टा और त्रसरी, ये 10 प्रकार के मैं यहाँ पे लेके आया हूँ दोस्तों। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये अंगुली कर्म के अंतर्गत आता है। फिर जांग कर्म, जो जंघा है उसमें क्या क्या कर्म कर सकते हैं हम लोग, क्या हम लोग इस पे अभिनय को लेकर कार्य करते हैं। आवर्तिति, नत, क्षिप्त, उद्वाहित, परिवृत्त और जठर कर्म। जठर कर्म मतलब पेट से कर्म। हमारा पेट क्या क्या कर सकते हैं, पेट से हम लोग क्या कर सकते हैं अभिनय के रूप में, छाम, फुलित, पूर्ण। तो ये प्रकार बस नाम याद रखते जाइए, आप लोग के लिए बहुत ही सहायक होगा। और जो लोग और अच्छे से डिटेल वीडियो चाहते हैं वो लोग जरूर जुड़े रहिएगा। आने वाले टाइम पे और भी विस्तृत जानकारी इमेजों, चित्रों के साथ समझाई जाएगी, जिससे आप लोग को सहायता मिलेगा और मुझे भी खुशी होगी कि मेरे जितने दोस्त यार हैं उन लोग की सहायता हो रही है। ठीक, तो और लास्ट कर्म यहाँ पे देख लेते हैं चेष्टाकृत में। पुट कर्म मतलब पलकों के द्वारा, आँख के जो पलके हैं उनके द्वारा क्या क्या कर्म होता है। निमेष, उन्मेष, प्रस्तुत, कुचित, सम, विवृत, स्फुरित और यहाँ पे है पाहित और वितंडित। तो ये हमने आज जाना चेष्टाकृत अभिनय, मुखज अभिनय, शरीरज अभिनय के अंतर्गत, और ये सब चीजें आती हैं आपके आंगिक अभिनय के अंतर्गत। तो इसके लिए हमें लगातार अभ्यास करना रहता है, तब ये चीजें हमें समझ आती है। और अभ्यास बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से मशीन अगर काम करना बंद कर दे तो उसमें जंग लग जाता है, उसी प्रकार अभिनेता को भी अपने आंगिक अभिनय के विकास के लिए इन सारी मुद्राओं की जानकारी होनी चाहिए, इन सारे कर्मों के बारे में जानकारी होना चाहिए, जिससे कि वो अपने अभिनय में अच्छा निखार ला सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा। कल अब जिस प्रकार से समय बचा है उसके हिसाब से मैं बहुत ही जल्द आप लोगों की हेल्प के अनुसार जितना हो सकेगा एग्जाम से पहले प्रिपरेशन कराने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू वेरी मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।